जीवन को हम चाहें तो स्वर्ग भी बना सकते हैं और जीवन को हम चाहें तो नरक भी बना सकते। किसी ने कहा है, आपने स्वर्ग देखा? आपने देखा? देखा, पूर्व भव के कई बार गए भी, है ना? वहाँ की यात्रा कई बार हो चुकी है, स्वर्ग और नरक की। लेकिन वर्तमान में हमें याद नहीं है, भूल गए। हम भूल गए हर बात, मगर वो बात नहीं भूले, है ना? हमारी स्थिति वैसी है कि पुस्तक होती है, उसके आगे के पन्ने भी फटे हैं और पीछे के पन्ने भी फटे हैं। अब बीच के मात्र थोड़े से पन्ने अपने हाथ में लगे हैं। उन पन्नों के आधार पे हम अपने संपूर्ण जीवन को तोलना चाहते हैं। यह हमारी भूल है, यह हमारी नादानी है, भूल है। क्योंकि ये जीव अनादि से यात्रा करता हुआ आ रहा है और यदि नहीं सुधार किए अपनी लाइफ स्टाइल में तो और आगे भी इसी तरह चलता ही रहेगा। क्योंकि जीवन में परिवर्तन तो लाना ही होगा। यदि परिवर्तन नहीं लाएंगे तो जैसा ढर्रा बोलते हैं इसको, उधर राजस्थान में ढर्रा मतलब जैसा ढर्रा है चल रहा है। पुराने लोग होते हैं ना, पुराना ढर्रा क्या बोलते हैं उधर? हाँ, जो जैसा चल रहा है उसको वैसा। इधर कुछ और शब्द बोलते होंगे ना। हाँ, पूर्व विभ्रम संस्काराद, उसमें आता है समाधि तंत्र में। हाँ, कि पूर्व विभ्रम, जैसे पानी होता है तो अपन ने आंगन में पानी डला था और उस पर वो बहा, सूख गया, कुछ भी नहीं दिख रहा है। लेकिन फिर कभी कालांतर में पानी वहाँ यदि डलेगा तो वो उधर ही बहेगा जिधर पहले बहा था। ये है पूर्व विभ्रम। वही लाइन, उतनी लाइन में जाएगा, उतनी नली जैसे हमने कई बार देखा है, सूट जाता है तो भी। तो ये है अनादि के जो संस्कार है वो छूट नहीं पाते हैं। समझ में आ रहा है? तो मैं बोल रहा था, स्वर्ग और नरक की बात चल रही थी कि स्वर्ग देखा? बोले सब महाराज जी, आप लोग ऐसे ही वो बनाते हो हम लोगों को डरा धमका के, हाँ कि ये लोग अपना वो कर लें। चलो कोई बात नहीं, आप हमारी डरा धमकाई नहीं करो। हम तो ये बोलेंगे कि यदि पॉजिटिव यानी सकारात्मक सोच रखेंगे तो वर्तमान में यही स्वर्ग है। बाकी तो उधार का काम हमारे यहाँ नहीं, नगद कैश पेमेंट का काम करो। यदि सकारात्मक सोच रखेंगे तो यहीं वर्तमान में ही स्वर्ग है, और नकारात्मक सोच रखेंगे तो यहीं वर्तमान में नरक है। स से स्वर्ग सकारात्मक, न से नरक नकारात्मक। ठीक है ना? तो इसलिए अपन को नेगेटिविटी से बचना है, और जिनके मन में नेगेटिविटी रहती है उनसे भी बचना है। अपन स्वयं तो नकारात्मक सोच रखे ही नहीं, लेकिन हमारे विचार जो होते हैं वो उस गोष्ठी में पनपते हैं जिसमें हम बैठते हैं। समझ में आ रहा है? मेरे आधा डंठा से, आधा डंठे के पंपिंग करने से कुछ नहीं होना है, होगा। लेकिन हम मान लीजिए ट्यूब में हवा भरे आधा डंठा, और बाहर में जाके किसी ने थोड़ी सी पिन चुबा दी तो हो गई हमारी तो आधा डंठा की मेहनत बर्बाद। समझ में आया क्या? निकल गई ना वो तो वापस की वापस। और ये होता है, ये आप लोग स्वयं जानते हो। हम लोग तो खैर धर्मशाला भली, मंदिर भला, इतने आया आप लोग आते हो बस। लेकिन हमारे पास में भी कई बार ऐसे लोग पहुंच जाते हैं
कि ऐसा नहीं महाराज जी, ऐसा नहीं करना चाहिए, आप इतने उपवास वगैरह करोगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे तो फिर आपका शरीर बिल्कुल टूट जाएगा और रहेगा ही नहीं, और आंखें खराब हो जाएगी, आपका दिमाग खराब हो जाएगा। मैंने बोला भैया मेरा तो होएगा जब होएगा, अभी तो तुम अपना दिमाग सही कर ले, हमारा मत कर यहाँ रह के। समझ में आ रहा है? ठीक है, वो मोह है, या मोह बोले तो या प्रशस्त राग है गुरु के प्रति, कि गुरु जी अपने स्वस्थ बने रहें। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि वो गलत है, लेकिन नेगेटिविटी जो है बहुत दुबले, बहुत दुबले। तो मैं पहले बोल देता हूँ बाहर निकलो। हमें तो वो आदमी पसंद है जो बोले क्या महाराज कितने मोटे नजर आते हो आप। हमें वो आदमी बहुत अच्छा लगता है। क्यों? अरे बोलो तो, जैसे है वैसे है, लेकिन आप ये तो बोलो आप। और उसको जो है ना ऐसे घर परिवार में होता है, ये तो पढ़ता ही नहीं, ये तो पढ़ता ही नहीं, इसका ये डपोल है, डपोल है, तो डपोल सन की हो जाएगा बेटा बेटी जो भी है। आप उसको वैसा ही बनाना चाह रहे हैं ना। आपने जैसी आपकी थिंक है, कहीं एक्सीडेंट नहीं हो जाए, कहीं एक्सीडेंट नहीं हो जाए, कहीं एक्सीडेंट नहीं हो जाए, तो जाके सीधा भिड़ेगा वो, क्योंकि उसके मन में वही चल रहा है ना। ये वेव्स होती है। आज बात चल रही है धारणा और ध्यान की। हमें सब याद है क्या करना है, ठीक है ना। अष्टांग योग में यम हो गया, नियम हो गया, आसन हो गया, प्राणायाम हो गया, प्रत्याहार हो गया, धारणा भी हो गई। आज तो ध्यान की बात है। तो संसार में ऐसा एक भी जीव नहीं है जो ध्यान नहीं करता हो। आप अभी बैठे हो, एक भी सेकंड आप ध्यान से रहित होते ही नहीं ना। ध्यान से सुन रहे हो मेरी बात, मैं ध्यान से बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ वो मुझे ध्यान है कि पहले क्या बोला था और बाद में क्या बोलना है, नहीं तो आगे पीछे हो जाएगा, सब खिचड़ी बन जाएगी। तो ये ध्यान के बिना कोई भी नहीं है। ध्यान तो हम, ध्यान जो है उस के बिना कोई भी जीव नहीं रहता है, और उसी में ही हमको, तो जैसा हम ध्यान में लाएंगे, जैसा हम चिंतन करेंगे, जो सोचेंगे, वैसा ही हमारा जीवन बन जाएगा। कुमारिन ने कहा मिट्टी का आकार क्यों बदल रहा है? कुमारिन ने कहा मिट्टी का आकार क्यों बदल रहा है? कुमार ने कहा यूं ही मेरा विचार बदल रहा है। कुमारिन ने कहा मिट्टी का स्वामी मिट्टी का आकार क्यों बदल रहा है? कुमार ने कहा यूं ही मेरा विचार बदल रहा है। तपाट से माटी ने कहा तुम्हारा तो विचार क्या बदला, मेरा तो संसार बदल रहा है। दरअसल में बात ये थी कि जो कुमारिन थी और कुमार, तो कुमार चाट से मिट्टी चला, कुमारिन पास में बैठी थी और कुमार चाट पे कुछ बना रहा था। बना ये रहा था चिलम। क्या बना रहा था? मिट्टी से चिलम स्वयं भी जलती है और दूसरों को भी जला। देखी कभी आपने? हाँ, चिलम जानते हो ना, वही मिट्टी वाली। तो वो उसमें भरते थे और हाथ खराब हो जाता है, पूरा शरीर ही बर्बाद हो जाता है, घर भर के सब परेशान हो जाते हैं। तो चिलम स्वयं भी जलती है और दूसरों को भी जलाती है। थोड़ी मिट्टी ज़्यादा ले ली कुमार ने, तो उसने सोचा अब इससे मैं कलश बना देता हूँ। चिलम बना रहा था, चिलम में मिट्टी कम लगती है। जैसे आप लोग रोटी बनाते हो, मान ली पूड़ी बना रहे हैं, तो छोटी सी लोई से बन जाएगी। थोड़ी ज़्यादा आ गई तो आप सोचते हो अब चलो रोटी बना लो, अब कढ़ाई में पुली बाद में डाल देनी। तो ऐसे ही मिट्टी ज़्यादा आ गई तो उसने कलश का आकार दे दिया। कलश का काम क्या होता है? स्वयं भी शीतल रहता है और दूसरों को भी शीतलता प्रदान करता है। तो इतना अंतर हो गया, कहाँ पर वो चिलम बन रही थी और कहाँ पर केवल मात्र विचार से, विचार ही तो थे। ऐसे ही हम लोगों के भी विचारों से हम कितने कहाँ चले जाते हैं। तो ध्यान जो है, हम जो ये महाराज श्री जी जो कह रहे हैं कि किसी भी एक चीज पर केंद्रित होना है ना, ध्यान है। लेकिन उस ध्यान में बहुत सारी, कल अपन ने धारणा पढ़ी थी, तो अलग अलग धारणाओं के आधार पर ध्यान भी अलग अलग होते हैं।
और अलग अलग कार्य क्षेत्र के आधार पर भी ध्यान भी भिन्न भिन्न हो जाएंगे। अभी जो यहाँ पर हम ये ध्यान सीख रहे हैं या ये जो ध्यान की बात कर रहे हैं, ये उस ध्यान की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि जो ध्यान की बात यहाँ पर चल रही है अष्टांग योग में, वो कब होगा? जब प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, उसके बाद में कुछ नहीं। ऐसा ध्यान ही अंतर्मुहूर्त, शास्त्रों में आता है कि यदि अंतर्मुहूर्त तक हम ध्यान में टिक जाएं किसी एक बिंदु पर, तो क्या हो जाएगा? केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। क्या हो जाएगा? एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम, ये जो परिभाषा है ये उस ध्यान की है। एक विषय पर यदि हम चिंतन करते हुए यदि रुक जाएंगे और अंतर्मुहूर्त तक किसी प्रकार का कोई विकल्प या संकल्प नहीं आएगा, तो आपको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन वर्तमान में नहीं होगी, क्योंकि हमारे पास ऐसी एबिलिटी, योग्यता नहीं है। शेरनी का दूध जो है वो सोने के पात्र में ही टिकता है। इसी प्रकार से जो ध्यान किया जाता है, उस ध्यान के लिए सैनन की भी आवश्यकता होती है। सैनन नहीं होगा तो ध्यान भी नहीं कर पाएंगे। अब वर्तमान में तो बिल्कुल ही नीचे चले जा रहे हैं, लेकिन फिर भी आप लोग अपने भावों को बदलो, है ना। अरे अब शरीर ऐसा है, अब काल ऐसा है, ये क्षेत्र ऐसा है, ये तो अपन को ऐसे ही मिलते रहेंगे। समझ में आ रहा है? इनके प्रति अपनी धारणा को मजबूत थोड़ा सा करो। और विपरीत देखो, सुकुमाल मुनि का उदाहरण सुना है ना आपने? सबने सुना है सुकुमाल मुनि कहानी? तो सुकुमाल मुनि जो थे, वो राई का दाना भी जिनको चुभता था और रत्नों का प्रकाश भी जिनकी आंखों में लगता था, ऐसे वो सुकुमाल मुनि सीधे निकले अंडरग्राउंड से और अपने पिताजी के पास गए और दीक्षा ले ली। हाँ, क्या बदला? सैनन बदल गया। पहले चुभ रहा था ना दाना, तो अब दूसरा शरीर आ गया क्या? नहीं। क्या बदला? क्षेत्र बदल गया। वहीं उद्यान में ही, बाजू में ही थे। क्या बदला? काल बदल गया। क्यों? वो पहला काल दूसरा होगा, फिर 2 दिन बाद में दूसरा काल आ गया। नहीं बदला। तो क्या बदला? केवल मात्र भाव बदले। भावों को बदलो तो इसी शरीर से अपन सब कर सकते हैं, है ना। बदलना अपन को भावों को है, अपन को स्थान नहीं बदलना है। कहाँ जाएंगे भाग के? कहीं पे भी नहीं जा सकते ना। अपन को जिस स्थान पे है वहीं रहना है। जो काल अपन को मिल रहा है वही मिलना है। जो द्रव्य अपन को मिला है वही द्रव्य अपने पास में। तो भाव तो अपने मजबूत कर सकते हैं। भाव को क्यों कंजूसी करते हो? भावों में कभी कंजूसी नहीं करें, क्योंकि सारा कमाल काय का है? भावों का। हमारा पूरा धर्म ही भाव प्रदान है, इसलिए भावों पर यानी जोर दो। ये जो अपन यानी जीवन जीने की कला जो सीखना चाह रहे हैं, उसका मूल बेस है भाव। उसका मूल बेस क्या है? भाव। यदि आपने अपने भाव, जैसे मान लीजिए आपके घर में 100 बोरा रखा हुआ है, गेहूं का, अनाज का स्टोर है, ठीक है। चना का 100 बोरा है और भाव गिर गया तो घाटा लगेगा। और आपके 10 ही बोरा रखा हुआ है मान लीजिए, और भाव दूना हो गए, तो क्या होगा? वारे न्यारे हो जाएंगे 10 के। तो ये काय का हुआ? भावों का कमाई है ना। कहाँ पर तो 100 महत्व बोरों का नहीं है। आप 100 बोरा क्या 1000 बोरा रख लो, लेकिन यदि भाव गिर जाएंगे तो क्या होगा? उतना ही और लॉस, ज़्यादा घाटा लगेगा। हम सबकी स्थिति भी यही हो रही है। हम भावों से दरिद्र हो रहे हैं, भावों को गिरा रहे हैं, तो घाटा ही लगेगा ना। अपन को अपनी सोच को हमने शुरू कहाँ से किया था? सोच से शुरू किया था। उस वही भाव है, उन भावों को अपन को मजबूत बना लेना है। और यदि भाव मजबूत बन गए या भावों को हमने ऊपर चढ़ा दिया, तो फिर कोई भी आपको रोक नहीं सकता है। ठीक है ना। ये मन है ना, मन, ये निम्न है। क्या है? नदी होती ना, नदी का नाम है निम्न।
निम्न जा उसका पर्यायवाची शब्द है, मतलब नीचे की ओर जो जाए। तो ऐसे इस मन का स्वभाव है, ठीक है ना। अब मन हमेशा नीचे की ओर ही लुढ़कता है, ठीक है। पानी देखा आपने, बोले पीते ही महाराज जी रोज, जल तो जीवन है, आप जीवन जीने की कला सिखा रहे हो। तो पानी जो होता है ना, उसको ऊपर टंकी में पहुंचाना है, तो क्या करते हो, बटन दबाते हो, है ना। टुल्लू, टुल्लू क्या बोलते हो, टुल्लू पंप या दूसरी जो भी मोटर, तो मोटर से अपन दबाते हैं और पानी ऊपर। अब उस पानी को जब वापस नीचे बाथरूम में या रसोई घर में या और कहीं कहीं लाना है, तो क्या फिर से मोटर चलाते हो क्या? बस यही हालत हमारे भावों की और मन की है। भावों को यदि ऊपर चढ़ाना है तो देव शास्त्र और गुरु की मोटर लगा लो और वो चलाओ, तब तो भाव ऊपर चढ़े रहेंगे। अब नीचे लाने के लिए मोटर की जरूरत नहीं है, वो तो अपने आप ही आ जाएंगे। दिन भर में कितने बार नीचे आ जाते हैं पता ही नहीं। लेकिन ऊपर चढ़ाना है तो हमें इस शरण में आना ही होगा। ये जो देव शास्त्र और गुरु जो हमको मिले हैं, ये ऐसी मोटर है कि हमारे भावों को हमेशा ऊपर की ओर चढ़ा देती है। और भाव यदि चढ़ गए तो मालामाल हो ही जाएंगे। तो इसलिए मालामाल बनना है तो भावों के ऊपर अपन को ध्यान देना है, ध्यान से बात सुनना है। ध्यान की बात तो बहुत करते हैं, लेकिन ध्यान से बात नहीं कर पाते हैं। क्या बोला मैंने? ध्यान की बात तो बहुत करते हैं, लेकिन ध्यान से बात नहीं करते हैं। ध्यान से बात करेंगे तो जीवन में जरूर परिवर्तन आएगा। और अंतिम तो समाधि, आप सब जानते हैं, है ना। यम हो गया, नियम हो गया, आसन हो गया, प्राणायाम हो गया, प्रत्याहार हो गया, धारणा हो गया, ध्यान हो गया और समाधि। जब ये सातों प्राप्त हो जाएंगे, समाधि का मतलब यही होता है कि अपने को अपने में प्राप्त हो जाना। तो धारणा मतलब ध्यान के पूर्व की अवस्था, धारणा ये भी आता है। ध्यान के पूर्व की अवस्था को धारणा कहते हैं, ये परिभाषा मिलती है। और ध्यान के बाद की अवस्था को मोक्ष, समाधि, है ना। जैनेत्रों में, ये जो जैनेतर जो होते हैं उनमें समाधि दूसरे तरीके की होती है। वो एक्चुअल में पुनर्जन्म पर विश्वास करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है। हमारे यहाँ तो जब पूर्ण रूप से कर्मों का क्षय हो जाता है, उसी को समाधि की संज्ञा देते हैं। ये जो समाधि हम बोलते हैं, ये औपचारिक संलेटना जिसको बोलते हैं, ये औपचारिक कथन है, ठीक है ना। औपचारिक मतलब ये तो, अब उसके कई भेद होते हैं, मरण के कई भेद है ना। तो मरण के उसमें पंडित मरण, है ना। तो इस तरह से तो अंत में जो मरण होना है, मतलब उसको यानी यहाँ समाधि की, हम केवल ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद में जो अरिहंत परमेष्टि होते हैं, उनका भी जब शरीर छूट जाता है, वो फिर हमेशा के लिए सिद्धालय में विराजमान हो जाते हैं। फिर कभी भी वो लौट कर नहीं आते हैं, वहीं पर मजा करते रहते हैं। बच्चे पाठशाला में पूछते हैं, वो महाराज जी अगर मान लीजिए मोक्ष हो जाए तो फिर वहां क्या करेंगे? मान लीजिए मोक्ष हो गया तो वहां क्या करेंगे? मैंने बोला भैया जो करना धरना है वो यहीं पे होता है, वहां होता ही नहीं है। लेकिन हमारी स्थिति कैसी है? हमारी स्थिति वैसी है कि एक बार, सुन रहे हो, कहानी सुनना है नहीं सुनना है? हाँ, आज 2 स्टेशन एक साथ चल रहे हैं, लेकिन चलने दो, आप मेरी ओर ध्यान रखो, है ना, वो भी काम होना जरूरी है। तो एक बार क्या हुआ, एक स्वर्ग का दूत था, वो धरती पर आया देखने ऐसे ही कि चलो मंडी बामोरा में घूम के आते हैं। आ गया यहाँ पे, अब वो घूम रहा था। तो आपके यहाँ हमने कई बार देखा है अभी इन दिनों में, तो एक सुअर था, सुअर का बच्चा था, तो वो नाली में गिरा हुआ था। नाली में गिरा हुआ था तो स्वाभाविक है कि स्वर्ग के जो लोग हैं उनका चिंतन भी वैसा ही होता है, अच्छा ही होता है, मतलब खराब नहीं होता है। भाई ये नाली में है तो इसको चलो उठा के बाहर कर देते हैं, परेशान हो रहा है। तो उस बच्चे को उठा के बाहर कर दिया उसने। अब अच्छे धवल कपड़े, अच्छे कपड़े थे, उसने भी ऐसे ऐसे थोड़े से कान अपने झाड़े, तो पूरे के पूरे कोई बात नहीं। अब उससे वो दुख देखा नहीं जा रहा था। इतना होने के बाद में भी वो दूत बोलता है, क्यों भाई
मेरे साथ स्वर्ग में चलो ना, यहाँ पे क्या है ऐसा। तो बोले हाउ, चलेंगे। बुंदेलखंड की भाषा में तो हाउ बोलते, तो चलेंगे। अब थोड़ा सा बस पैदल चले और वो ले जाने तैयार हुआ, तो फिर वो बोला ठहरो ठहरो। वो बच्चा बोलता है, बोले क्या हुआ? बोले क्यों, ये तुम्हारे स्वर्ग में ये ऐसी नाली है या नहीं है? ये है आप और हम सबकी स्थिति, छोड़ते नहीं। जिस चीज में यो यत्र निवसन्नास ते सतत्र कुर्ते रतिम, जो जहाँ रहता है वहीं पे रमने लग जाता है। आप देखिए न, विष्टा का कीड़ा विष्टा में ही आनंद मानता है। 3-4 दिन, 5 दिन, 10 दिन के लिए तो जैसे कोई नई गाय वगैरह या भैंस वगैरह या कोई भी जानवर भी लेके आते हैं तो उसका मन नहीं लगता है, फिर बाद में उसका भी मन शुरू हो जाता है ना? क्यों? क्योंकि वो जानता है कि अब यहीं पे रहना है। कहीं पे भी जाओ, बाहर में चले जाते हैं कुछ लोग कमाने के लिए, तो 10-5 दिन, महीना 2 महीना वहीं रहते हैं, लेकिन उसके बाद में कुछ नहीं। ऐसे ही घर परिवार में भी ऐसा ही होता है। तो इसलिए इन सब चीज़ों को अपन को सोचना है। यदि अपना आत्म कल्याण करना है तो इससे ऊपर उठना है, ठीक है ना? उलझना नहीं है। मेरा ये कहना है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरी तरफ बाबा जी बन जाओ, है ना, घर बार सब छोड़ दो। ये सब मेरा उपदेश का कहने का मतलब नहीं है। आप जिस स्थान पे रह रहे हो वहीं पे रहो, जगत में रहो लेकिन जगत रहो, जगत में तो रहो। हाँ, वो जगत तेल नहीं तो बोले जगत तेल लगाने के लिए बोला था महाराज जी ने, ये तेल भी आता है जगत ठंडा वाला, तो वो नहीं। जगत में रहो लेकिन जगत रहो, जागते रहो, है ना? चक्रवर्ती होता है ना, चक्रवर्ती, तो चक्रवर्ती के यहाँ भी जैसे रात में, इधर भी आते होंगे रात में जो नाइट ड्यूटी करते हैं, जागते रहो ऐसे आवाज करते रहते हैं ना। हाँ, या पूर्णमती माता जी वाले मैंने बोला था विधान में, है ना, कि जागो जागो जग के प्राणी गुरु जगाने आए, उसमें दूसरा है गुरु की जगह। हाँ, उसमें माता जी के विधान में ये पंक्तियाँ आती है। तो इसलिए सोना नहीं है। क्यों? क्योंकि सोते सोते तो उम्र बीत गई है। सोना नहीं, सोना दोनों तरफ से खराब है। वो सोना भी खराब है, जमाना खराब है, सोना नहीं देना वो भी खराब है, और ये वाला सोना भी खराब है। इसलिए जगत में रहना है, अपन को जागना है, भागना नहीं है। सुन रहे हो क्या? ये सब लिख लो, जागना है, भागना नहीं है। हम क्या करते हैं, बचना चाहते हैं, यहां से उठ के उधर बैठ जाएंगे या वहां चले जाएंगे, तो वहां भी मान लीजिए वैसा ही वातावरण मिला तो होता है ना। तो इसलिए अपने अनुभव जो हैं, या तो आप अपने अनुभव को जो हो गया है उसको काम में ले लो, नहीं तो हमारा अनुभव जो हम दे रहे हैं आपको उसको काम में ले लो। देखो, आचार्य श्री जी के पास में एक बार कहा था कि गुरु जी के पास में 150 वर्ष का अनुभव है। कितने वर्ष का? तो एक ने बोला है अभी तो गुरु जी की उम्र तो इतनी हुई नहीं है और तुम 150 वर्ष। अरे बोले 70-75 साल तो इनके, और इनके पीछे इनके ज्ञान सागर जी महाराज जो इनके गुरु थे उनके, तो दोनों का अनुभव है या नहीं है? ज्ञान सागर जी महाराज का अनुभव भी तो है। तो इसी प्रकार से हम कहते हैं आदमी को अकल बादाम खाने से नहीं आती, खाने से तो आती है, लेकिन क्या? ठोकर। क्या बोला? आदमी को अकल बादाम खाने से नहीं आती, खाना तो है उसको। क्या खाना है? या तो ठोकर खा के सीख जाओ, या जिसका अनुभव है उससे सीख जाओ, तभी जीवन को आगे की ओर उन्नत कर सकते हो। ठीक है, अब 10 मिनट हो रहे हैं अभी, तो अपन एक नया विषय ले लेते हैं। ठीक है, ले लें कि प्रतिदिन जो है हमारे अभी जो ये वर्तमान का समय है, जो चातुर्मास का, ये चातुर्मास का समय जठराग्नि जो होती है इसमें
मंद हो जाती है, क्योंकि ये पानी गिर रहा है ना, पानी गिर रहा है, तो पानी गिर रहा है तो पानी गिरने के कारण और मौसम परिवर्तन होने के कारण जैसे सूरज का तेज होता है, वैसे ही हमारे अंदर की अग्नि जो होती है, जठर जिसको बोलते हैं, वो प्रदीप्त रहती है। सूरज, इसीलिए तो हम लोग जो है 10, साढ़े 10, 11 बजे आहार पे उठते हैं, ठीक है ना। तो जल्दी करेंगे तो भी नहीं पचेगा, और बाद में करेंगे तो भी वो पचेगा नहीं। इसलिए ये समय सबसे उपयुक्त समय रहता है आयुर्वेद के अनुसार भी, 10-11 बजे का जो समय होता है। तो अभी जो वर्तमान में उपवास की मैं जो बात ले रहा था कि उपवास जो है ना, इस मौसम में जिनको उपवास करने से पित्त बनता हो, है ना, जिनका मतलब उल्टी अगर होती हो, तो वो इस मौसम में अभ्यास करें। समझ में आ रहा है? क्योंकि उपवास करना भी एक कला है, कोई भी व्रत करना भी एक कला कहलाती है, और इसके माध्यम से हमारे शरीर का शोधन होता है। क्या होता है? शोधन होता है। अनावश्यक जितना भी टॉक्सिन्स मैटर होता है, अनावश्यक जो विजातीय द्रव्य हमारे शरीर में रहते हैं, वो सब बाहर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि एक्स्ट्रा जो मटेरियल है वो हमारे ही शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है ना। मान लीजिए शरीर में जिन तत्वों की जरूरत नहीं है और वो तत्व बढ़ जाएंगे तो शरीर का बैलेंस बिगड़ जाता है, और जब बैलेंस बिगड़ जाता है तो फिर हमारे अनेक रोगों की उत्पत्ति हमारे शरीर में होने लगती है। आज के विज्ञान वाले कुछ भी उसको नाम दे दें, क्योंकि हम प्राकृतिक प्रकृति से जुड़े हैं और प्राकृतिक चिकित्सा जानते हैं, ठीक है ना। तो प्रकृति के समीप ही अपन को रहना है। पेट में सारी बीमारियां पनपती है, ठीक है। फैक्ट्री कौन है? पेट। अब यदि वो सिर में चला गया तो उसका नाम हेडेक हो जाता है। क्या हो जाता है? यदि वो घुटनों में आ गया तो उसको अर्थराइटिस बोलते हैं, जॉइंटों में यदि वो आ गया। यदि पेट में ही दर्द हो गया तो उदर सूल कहलाएगा, उदर में सूल हो रहा है। वही कंधों में आ गया तो स्पॉन्डिलाइटिस कहलाएगा, वही कमर में आ गया तो स्लिप डिस्क कहलाएगी, वही पीठ में आ गया तो पीठ का दर्द कहलाएगा, मेरू में बोन में दर्द कहलाएगा। तो प्रोडक्शन क्या था? पेट। समझ में आ रहा है ना आपको? सरल भाषा में समझा रहा हूं मैं, है ना। अब वो आपको चंदू बना देते हैं। कौन? एलोपैथी वाले डॉक्टर साहब। चंदू मतलब आपको तिलक करने शुरू कर देते हैं, तिलक करते हैं, और आप यहाँ उल्टा होता है, तिलक वो करता है, पैसा आप उसी को देते हो। तो इन चीजों के माध्यम से आपको वो बेवकूफ बनाता चला जाता है। वही चीज यदि मान लीजिए भोजन नलिका, जो आहार नलिका जिसको बोलते हैं, उसके अंदर जलन हो जाएगी तो एसिडिटी बोल देंगे। एसिडिटी का मतलब क्या है? दो नलियां हैं, एक से श्वास लेना है और एक से भोजन, ठीक है ना। श्वास वाले में यदि गड़बड़ हो गई तो हार्ट पे या लंग्स पे प्रभाव पड़ेगा, इस पे प्रभाव पड़ेगा और आंतों पे प्रभाव पड़ेगा, ठीक है ना। जो शरीर के बारे में नहीं जानेगा वो मोक्ष मार्ग में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है। इति आचार्य विद्यासागर महाराज जी, ये आचार्य विद्यासागर जी महाराज का कथन है, मेरा नहीं। आप अपने शरीर के बारे में यदि नहीं समझ पाएंगे तो 3 काल में भी आप एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। प्रतिदिन आचार्य श्री हमको कोई न कोई बिंदु शरीर के बारे में देते थे, प्रतिदिन, भले आप लोगों के सामने नहीं बोलते, है ना। इसलिए तो मेरा ये कहना था कि शरीर के पेट में, तो अब आपको ठीक क्या करना है? बीमारी पनपती है और जिस भी ऑर्गन में, जिस भी अंग उपांग में वो पहुंचती है, मतलब वहां से वो चीज पहुंच रही है, रवात, पित्त या कफ, वो दोष जो पनप रहा है तो वो उस नाम से जानी जाती है, ठीक है ना। और कुछ भी नहीं है, चाहे वो कोरोना हो, चाहे कोरोना के पिताजी हो, हाँ कोई भी हो, चाहे बाहर वाले हो चाहे भीतर वाले हो, कुछ भी हो, इनके माध्यम से तो हमें अपने इसको सही करना है। यदि ये मजबूत है,
ये सही है तो फिर दुनिया की कोई भी ताकत आपको हिला नहीं पाएगी, और यदि ये गड़बड़ है तो फिर सारे के सारे ही गड़बड़ रहेंगे। तो हाँ हाँ, वो हिलता ही है, हिल ही जाते हैं, क्योंकि पहला सुख निरोगी काया, दूसरी हो घर में माया, फिर आगे वाले तो आप लोग सब जानते हो, पुत्र आज्ञाकारी और वो सब, तो वो अभी इतना नहीं, ठीक है। तो उनके लिए हमने बहुत अच्छी अच्छी आपसे बात बोली थी, ऐसा व्यक्ति कौन होता है, तो कहा है कि वो तो ऐसे होते हैं, वो महान व्यक्ति। तो उसमें एक प्रमुख बात बोली थी, सुई के छिद्र में हजारों ऊंट का निकल जाना संभव है, पर ध्यान रखना धनपति संसार सागर से पार होना बहुत मुश्किल है। परिग्रह के साथ आपका पार होना बहुत मुश्किल है। इसीलिए वो सूत्र आया, भववारम परिगत्वम नारकस्यायुषा। और उसी में कहा था, क्या कहा था उनके लिए, सेठ जी के लिए कहा था, पद प्रतिष्ठा तथा यशगान की लालसा ना होकर आत्मद्वार पर पुण्य को लिखवाने की कामना उनकी बनी रहती है। आत्मद्वार पर पुण्य की क्या लिखवाने की, मतलब उन्हें कहीं किसी जगह नाम नहीं लिखवाना है, अपनी शिलापट्ट कहीं नहीं लिखवाना है, उन्हें ये नहीं लिखाना है ये मंदिर मैंने बनाया तो मैं नीचे अपना नाम लिखा दूं, ये मैंने शिखर दिया तो वहां मेरा नाम, ये वेदी मैंने बनी, नहीं। उन्हें पद प्रतिष्ठा तथा उन्हें यशगान की लालसा ना होकर उन्हें कहाँ लिखवाना था नाम, अपने आत्मा पर पुण्य को लिखवाने का भाव और कामना उनकी सदैव बनी रहती थी। आपकी भी ऐसी भावना बनी रहे। और फिर उसमें कहा था एक और विशेष बात कि लक्ष्मी की उपासना करने से लक्ष्मी नहीं आती है, लक्ष्मी को ठुकरा देने वाले वीतरागी प्रभु गुरु इनकी उपासना से लक्ष्मी तो क्या, तीन लोक का साम्राज्य भी आपके चरण चूमने लगेगा। आपके किसके चरण चूमने लगेगा, आपके। कब, जब आप तीन लोक के नाथ और जिन्होंने सब कुछ त्याग कर दिया, ऐसे साधु परमेष्ठी के लिए आप समर्पित होंगे, तब कहीं जाकर आपका खुद का स्वयं का कल्याण होगा। और फिर एक और अच्छी, हालांकि पहले मैंने सुनाया था आपके ही नगर के वो महाराज जी की बात तो छूट गई, कौन से मोहन सागर जी की पहले प्रवचन वो पहले सुना दी थी, और ये छूट गया विषय, कोई बात नहीं, वो आपके सामने वो भी मैंने रखी थी। और फिर उसके बाद प्रवचन में अपना अगला प्रवचन था, वहाँ पर बात थी, कौन सी बात थी, एक अमर कवि की बात बताई थी, जो बहुत सच्चा था, जो बहुत श्रद्धावान था, और वो ईमानदारी की कमाई करता था। और जब वो जो व्यक्ति ईमानदार होता है, जो अंदर और बाहर से ईमानदार होता है, तब वो कहीं ऐसी कविता को लिख पाता है जिसको सुनकर लोग जोश के साथ, होश के साथ सब कुछ करने को तैयार होते हैं। तो उनके लिए कहा था, जो जिसके अंदर होता है वही बाहर निकलता है, ये शाश्वत सत्य, जैसा विचार वैसा आचरण होगा, तभी जन जन में के हृदय में वो संचार कर पाएगी। आप जो बात बोल रहे हो स्वयं के अंदर घटित होगी, तब सामने वाला आपके बात से उद्वेलित होगा, प्रभावित होगा। आप स्वयं ही खोटे हो तो आप दूसरे को कैसे अच्छा कर सकते हो, स्वयं को अच्छा बनाओगे तब कहीं जाकर आप अच्छा बन पाओगे, तब कहीं जाकर आप अपना भला कर पाओगे। और उससे मैं कहा था कि प्रश्न ये नहीं है, प्रश्न मानव का, उसे प्रधान में इतनी रुचि नहीं है जितनी उस रुचि से अर्जन में है। वो अर्जन में लगा है, दिन रात अर्जन में लगा है, उसे अपने अर्जन की वृत्ति समाप्त होगी, तब वो कहीं जाकर आगे बढ़ पाएगा। और फिर उसमें कहा था, वो जो राजा मजदूरी करने गया था, मजदूरी करके लाया था, वो 1 रुपये जब मजदूरी करके लाया था तो उसके शब्द क्या थे, जो लोग महीनों मजदूरी का केवल 1 घंटे में मौज में उड़ा देते हैं, वो मानव नहीं, क्या है, दानव। मैं समझा हूँ आज पैसे का महत्व, लेकिन हम पैसे को समझते नहीं हैं और ऐसे उड़ा देते हैं, पता नहीं चलता है। हजारों रुपया आप उड़ा रहे हो आज पार्टियों में, कहीं यहाँ कहीं वहाँ, कहीं कपड़ों में, कहीं और भी शौक में। वो उस दिन उस राजा को पता चला तो उसने ये कहा था, जो ऐसे उड़ाते वो मानव नहीं है, वो दानव है। और फिर उसके बाद जब उन्होंने वो सच्ची परिश्रम की, वो जो कमाकर दान किया था, तो उन्होंने क्या कहा था, सच्चा दान तो वही है जो अपने परिश्रम के पैसे से दिया जाए, ऐसा दानी ही त्याग धर्म के अंश का पालन करने वाला होता है, उसे ही सच्ची शांति मिलती है। वास्तविकता में जब आप खुद की कमाई का पैसा देते हो तो एक अलग शांति का अनुभव होता है कि हाँ, ये मैंने कमाया है और मैं इसको दे रहा हूँ, मैं इसको बांट रहा हूँ, मैं इसको समर्पित कर रहा हूँ, तो वो अलग ही विशुद्धि आपकी होती है। फिर इसके बाद आने वाला जो अगला प्रवचन था, कौन से नंबर का है वो, 7वां, हमारी एक गिनती पीछे चल रही है, कोई बात नहीं, 6वां है। तो अब 7 तो आप बोल रहे हैं,
उसमें हमने भूमिका ये बनाई थी कि विपुल संपत्ति, अकूत समृद्धि, असमित सत्ता, अगणित शक्तियां, सब अलग अलग चीजें हैं। इनमें से यदि कुछ भी हमारे पास है, हमें इतना ही याद रखना है, वो हमें मद करने के लिए नहीं मिली है, वो हमें मदद करने के लिए मिली है। विपुल संपत्ति है, अकूत समृद्धि है चारों ओर, असीमित सत्ता है, क्या नहीं सब कुछ है हमारे पास, अगणित शक्तियां हैं, शक्तियों की कोई कमी नहीं है। यदि अगर हमारे पास है तो इतना ही याद रखना, वो काय के लिए हमें मिली है, मद करने के लिए नहीं, मदद करने के लिए मिली। बहुत मार्मिक ये वचन है, इनको अपने जीवन में उतार लेना। आपके पास इनमें से कुछ भी हो, चाहे वो संपत्ति हो, चाहे समृद्धि हो, चाहे सत्ता मतलब कोई पद हो आपके पास, चाहे कोई क्वालिटी आपके पास हो, उसको मदद करने के लिए रखना, मद करने के लिए नहीं तो आने वाले जीवन में वो चीज़ें आपको नहीं मिलेगी। और फिर उसके बाद मैंने आपसे पूछा था, बहुत अच्छा, वो तो मुझे बहुत अच्छा प्रवचन लगा था और बहुत अच्छा चिंतन भी हुआ था उसमें। मैंने आपसे पूछा था आपकी वृत्ति कैसी है, उस वृत्ति के विषय में 3-4 बातें आपसे पूछी थी, बहुत प्रमुख बातें हैं वो। मेरे पास जो भी कुछ है वह जगत के उपयोग में आ जाए, यह या दुनिया के पास जो है वो मेरा हो जाए, यह ऐसी वृत्ति है मेरी। मेरे पास जो कुछ है वह जगत के उपयोग में आ जाए, यह या दुनिया के पास जो है वो मेरा हो जाए, यह कैसी वृत्ति है मेरी। इस पर बहुत सारे अच्छे अच्छे उदाहरण दिए थे, उदाहरण देने का समय नहीं। दूसरी बात बोली थी, मेरा सुख सभी का सुख बन जाए, यह या सभी का सुख मेरे पास आ जाए, यह ये दूसरी बात थी। कैसे हैं आप, विचार कर लेना। बहुत अच्छी बात है कि मेरा सुख सभी का सुख बन जाए, ये है, या सभी का सुख मेरा सुख बन जाए। आ तो रहा है ना समझ में, आ तो रहा है। तीसरा, क्योंकि अभी खोल नहीं रहे हम, सिर्फ सूत्रात्मक बोल रहे हैं। तीसरा था, सुख सभी को देता रहूं, सुख सभी को देता रहूं और सभी के दुखों को दूर करता रहूं, या ये भाव है आपके, या फिर सुख को छिपाता रहूं और दुख को उजागर करता रहूं। मतलब सभी को सुख देता रहूं, सबको बांटता रहूं, सुख जितना दे सकता हूं उतना सभी को सुख देता रहूं और सभी के दुखों को दूर करता रहूं, जो भी दुखी हैं उनको दूर करता हूं। आप ऐसे हैं या फिर आप कैसे हैं, जो सुख को, मेरे पास अगर कोई सुख है, अरे नहीं भैया कुछ नहीं है, कहाँ पैसे है ही कहाँ, हमारे पास कुछ भी नहीं है, कहाँ भैया, बिल्कुल बहुत कम, ऐसा चल रहा है, माहौल ही खराब हैगा।